नाज़रीन आदाब, आप जेकेएल विजन देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज शाह। आज अपनी पार्टी का योम तासीस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के योम तासीस के मौका पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इसी सिलसिला में सरहदी ज़िला पुंछ में भी आज एक प्रोग्राम साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांतरे की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। इस मौका पर अपनी पार्टी के कई लीडरान ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की और भारी तादाद में अवामुन्नास ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौका पर तमाम लीडरान ने अवाम से अपील की कि वो अपनी पार्टी के दामन को मजबूत करें, क्योंकि अपनी पार्टी की क़यादत इस वक्त जम्मू कश्मीर में सैयद अल्ताफ़ बुखारी कर रहे हैं और उनके हाथ को मजबूत किया जाए ताकि आने वाले वक्त में वो जम्मू कश्मीर की आवाम की मुश्किलात का अजाला कर सकें। इस मौका पर साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांतरे ने भी जेकेएल विजन से बात की है। मज़ीद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के योम तासीस की मुनासबत से पुंछ में मुनक्किदा प्रोग्राम पर देखिए जेकेएल विजन की ये मुफस्सल रिपोर्ट। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आज योम तासीस मनाया जा रहा है, फाउंडेशन डे गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे जैसे रियासत के दीगर अजला में इसको मनाया गया, पुंछ में भी इसको बड़ी शान शौकत के साथ मनाया गया। हालांकि ये पेशन गोई की गई थी कि यहाँ पे बारिश होगी, इसलिए हमने इसको मखसूस वर्कर्स पे ही महदूद रखा था और व्हाट्सएप पर हमने मैसेज किया था कि जो हमारे मखसूस वर्कर्स हैं वो तशरीफ़ लाएँ। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर यहाँ पे जमा हो गया। ये भी लोगों की वो मोहब्बत है जिसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ उस पाकज़ात का जिसने हमें जो हमने मोहब्बतें मांगी हैं अल्लाह से, जो हमने ये मांगा कि हमारे दिल हसद कीने बुग़्ज़ से दूर हो जाएँ, तो वो एक गमाज़ है कि ये हमारा कारवां जो है वो रोज़ बरोज़ आगे बढ़ रहा है। और मैंने जो 2 साल में यहाँ पे कारकर्दगी दिखाई है अपनी हमारे इस कारवां ने, तो वो लोगों के सामने है और लोगों को मैं यही गुजारिश करूँगा कि मुझे ये भी उम्मीद है कि वो मोहब्बत, वो जो इज़्ज़त एहतराम उनका वो उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हमारा गरीब कारवां है जिस पे मैं ये समझता हूँ कि हमारे मालिक के कर्म का साया भी हमारे ऊपर है और एक पुरखलूस बेलौस खिदमत के लिए पुरअज़म भी है। तो मैं आज आवाम जम्मू कश्मीर से ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस जम्मू कश्मीर में सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब जैसे भी रहनुमा हैं, जो एक मिसाल हैं, जो बेनज़ीर हैं, बेमिसल हैं और जिनकी क़यादत हम देख चुके हैं बतौर वज़ीर PWD या वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तालीम या बागवानी के वज़ीर। तो वो एक शख्सियत है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जैसे 2018 में गुलाम नबी आज़ाद साहब हूँ, महबूबा मुफ्ती साहिबा हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब हूँ, उनकी क़यादत पे अपना पूरा एतमाद ज़ाहिर कर चुके हैं। जब एक कोलिशन गवर्नमेंट तीनों पार्टी की बनने जा रही थी तो उन्होंने यूनानिमसली ये फैसला किया था कि इस जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी इसकी क़यादत अल्ताफ़ बुखारी साहब से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। तो मैं आवाम को कहूँगा कि बिला लिहाज़ मज़हब व मिलत और तासब को एक तरफ छोड़कर सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब के हाथों को मजबूत करें, इस कारवां में शामिल हो जाएं। एक बेहतरीन पुल साबित होंगे सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब स्टेट और सेंटर के दरमियान में। मैं ये भी कहता चलूँ कि ये वो हीरा हैं जिनको बड़ा तराश कर बड़ी मेहनत से हमारे कायदे आवाम जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम मगफूर अल्लाह जिनके दर्जात बुलंद करे, वो ढूंढ कर लाए थे और बड़ी काविशों से इनको ज्वाइन कराया था, क्योंकि उनको वो मुतारफ थे इनकी काबिलियत का, इनके हुनर का, इनके हुस्न अखलाक का, और उन्होंने उनसे काम भी लिया। मैं मुझे याद है कि जब MLA बतौर MLA हम उनके पास जाते थे तो वो यही कहते, कोई इशू लेकर तो वो कहते थे कि मैं सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब के पास हमें भेजते थे, या ये कहते थे कि बुखारी साहब से या हसीब दराबू साहब से बात करके फिर आपसे इस बारे में कहेंगे क्या करना है। तो ये हमारी उन लोगों की बदकिस्मती थी जो विरासत को संभाल नहीं सके। बहरहाल ये खुशकिस्मती है रियासत जम्मू कश्मीर की लोगों की कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो वो हर दिल अजीज़ है जम्मू में भी और कश्मीर में भी। आप देख रहे हैं जम्मू में भी जैसे रोज़ बरोज़ वहाँ पे ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, उनकी क़यादत पे एतमाद किया जा रहा है, जो जिनमें कोई करप्शन का लेवल नहीं है, जो लूट मार का वो नहीं रखते हैं जज्बा, बल्कि जो खिदमत करना चाहते हैं। अगर वो चाहते तो वो उनके हज़ारों मुलाजिम हैं, लेकिन वो एक अपने वालिद साहब के हुक्म पे खिदमत खलक के लिए अपने आप को मखसूस किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी इस रियासत आप देख सकते हैं जो मैग्नीमाइजेशन उन्होंने की 2018 में, 2016 में, 17 में, तो आज भी कायम है। लेकिन आज जो मैग्नीमाइजेशन रात को हो रही है, सुबह उखड़ जाती है। मैं आवाम इसको बेहतर जानते हैं। वो जब वज़ीर तालीम बने तो उन्होंने ये कैबिनेट से फैसला करवाया कि जिस भी शख्स ने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल को ज़मीन दी है तो उन सब का एक एक बच्चा जो है बतौर चौकीदार और उसको रोज़गार दिया जाए, सरकारी मुलाज़ में लिया जाए। ये फैसला हो चुका था, कैबिनेट डिसीजन भी हो चुका था, ये अभी अमल दरामद शुरू हो गया था, कागजात जमा हो चुके थे। शोम ये किस्मत के गवर्नमेंट नहीं रही, वरना हज़ारों नौजवानों को एडजस्ट करने जा रहे थे। उन्होंने
उसमें अपनी काबिलियत हर जगह दिखाई है, हर महकमे में दिखाई है। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले दिनों में सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब एक रोशन चिराग बनेंगे इस हमारी रियासत का, और इस रियासत जो दलदल में फंसी है इसको निकालने में वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं फिर आवाम से गुजारिश करूँगा कि उनको भरपूर ताउन पेश करें। हमारे कायद शाह महमूद तांतरे के घर में जो अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया गया, तो मैं देख रहा हूँ कि हिंदू सिख मुसलमान जो है पूरा गुलदस्ता यहाँ पर आया। तो जितना अवाम यहाँ पर पहुँची, मेरे ख्याल हम उस पिछले जलसे को भूल गए। कितना उनका घर में कितना एक कारवां सा निकला आज। तो मेरे ख्याल सारी लोग जो है वो ज्वाइन करने के लिए उमड़े हैं कि भाई हम अपनी पार्टी ज्वाइन करें। सिर्फ इसी वजह से लिए कि जो अल्ताफ़ साहब बुखारी जो है एक ईमानदार लीडर हैं। उनके अपने मंशूर में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि आज जो वो जम्मू में, परसों भी वो कठुआ में बोल रहे थे कि अगर हम कश्मीर में सर्दियों में 500 यूनिट फ्री देंगे, जम्मू में गर्मियों में 500 यूनिट फ्री देंगे। एक उनका मंशूर है लोगों, गरीब आवाम के लिए। गरीब तो हर चीज़, अमीर तो हर चीज़ मुहैया कर सकता है वक्त के मुताबिक, पर अल्ताफ़ बुखारी साहब का बहुत अच्छा मंशूर और मैनिफेस्टो था, जिसमें जो कठुआ से लेकर पुंछ तक जो एक पीर पंचाल का खित्ता है, यहाँ तक लोगों को एक अपनी पार्टी का दामन थामने लोग। आज मैं देख रहा हूँ कि शाह महमूद तांतरे साहब जो हैं, जिनके घर में ये प्रोग्राम रखा गया, फाउंडेशन पार्टी में जो हमारा डे था, जो हमारा एक जन्मदिन था, जो उसके मुताबिक यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया, इस प्रोग्राम में आज ये मैं तो पहले कह रहा था कि हमें जो ये प्रोग्राम छोटा सा हमरा होगा, पर बड़े छोटे से नोटिस काज में पर यहाँ पर इतनी दुनिया पहुँची, हर खित्ते से, करबाड़े और सलोत्री से लेकर लोरन और मेरे ख्याल सब्जियाँ तक लोग यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर हम पहुँचे सुबह तो यहाँ पर जगह नहीं थी, यहाँ पर जो है वो कुर्सियाँ कम पड़ गई थी, तो फिर जो है वो यहाँ पर छतों पे हमने कुर्सियाँ लगवाई। तो ये सब मेहरबानी हमारे जो सीनियर लीडर हैं, हमारे यहाँ पर जो शाह साहब हैं या सुरजन साहब हैं या बाकी जितनी भी टीम है, तो ये यहाँ पर आज साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो यहाँ पर जो अगली सरकार बनने जा रही है, उसमें सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो है वो यहाँ पर वज़ीर आला होंगे, और शाह महमूद तांतरे साहब यहाँ के जो है वो पुंछ से जो यहाँ पर MLA जो है वो नामजद हुए। ज़िला हेडक्वार्टर पुंछ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये प्रोग्राम जो है मुनक्कद किया गया, जिसमें तहसील हवेली के डिफरेंट पार्ट्स से, चाहे वो मंडी, लोरन, सावजिया, गगड़िया से लेके नंगाली साहब, और ब्लॉक में शाहपुर, कस्बा, गुतरियाँ से लेके इस्लामाबाद और यहाँ खड़ी करमाड़ा तक के लोगों ने शिरकत की। लोगों ने एक उत्साह दिखाया है और लोगों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में के क़यादत पे जो है वो भरोसा दिखाते हुए आवाम ने जो है ये शाह महमूद तांतरे साहब के घर पे जो जमा होके साबित कर दिया है कि रियासत में अगर आने वाली कोई हुकूमत होगी तो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की होगी। तो दोस्तों, ये थी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के योम तासीस की मुनासबत से पुंछ में मुनक्कदा तकरीब पर मबनी JKL विजन की रिपोर्ट। आपने दोस्त सैयद नियाज़ शाह को अब दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली रिपोर्ट में। खुदा हाफिज़।